उसी में फोटोन थ्योरी में ही लिखना है। चलो, टीएलपी नंबर 1 अभी कराऊंगा। टीएलपी नंबर 1 पूरी करें। अपार्ट देखिए सब बातें। अब समय है केवल पढ़ाई का, इधर उधर की बातों में उलझने का नहीं है। टीएलपी 1 करनी है। होमवर्क मेंटेन करें। केवल क्लास अटेंड करने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स में मामला ऐसा ही रहता है, होमवर्क करते रहते हैं तभी सब्जेक्ट में मजा आता है। इसका स्वभाव अलग है, इसलिए थोड़ा सा इस बात को समझिए, गंभीरता से लीजिए। चलिए, अब ये कि नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पिछले 2-3 साल से जेई मेन पर इस पे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो इसको मैंने अभी ज्यादा फोकस करके पढ़ाया है ताकि आप इस पे अच्छे से सवाल कर सकें। हो क्या रहा है वो देखिए। मेरे पास एक स्फीयर है। पहली बात, ये ब्लैक बॉडी है, तो पहली फिजिक्स तो यहीं आ गई। ब्लैक बॉडी है, क्या मतलब है ब्लैक बॉडी का? ये अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशंस को क्या करेगा? एब्सॉर्ब। यहां से आ रही है आपकी लाइट। इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? आई। मैं पूछना चाहता हूं ये लाइट इस पर कितना बल लगाएगी? आपको वो लाइट बल कैसे लगा सकती है? ये तो आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में तो हमने किया था ना, फोटॉन्स आते हैं, टकराते हैं, मोमेंटम में चेंज आता है, और मोमेंटम में चेंज के कारण क्या लगता है? बल। अच्छा, ब्लैक बॉडी है, इसका मतलब पूरा एब्जॉर्ब करेगी, तो ये बात तो तय है, P बाय सी लगेगा। तो कोने में तो मुझे मुस्कुरा रहा हूं मैं कि लगेगा तो P बाय, क्या 2P/C लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? ब्लैक बॉडी 100% रेडिएशन को क्या करेगी? एब्सॉर्ब। क्या ये बात मानते हैं? ठीक बात है। अब यार पी कहां से लाऊं? दे तो मुझे क्या दे रखा है? आई। अब सुने, इंटेंसिटी बराबर होता है पावर अपॉन एरिया। तो पावर होगा इंटेंसिटी इंटू, अब मजा आएगा, एरिया कौन सा? स्फीयर है तो 4πr² कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां से सुनना ध्यान से 2-3 बार, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी काम आएगा। तो सुनिए, एक बॉल लीजिए, यहां से टॉर्च से, मोबाइल के टॉर्च से प्रकाश डालिए, पीछे आप देखना आज घर पे, यहां जो परछाई बनेगी ना, वो बनेगी सर्कल। स्फीयर नहीं बन सकती, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। स्फीयर क्या है? 3 डायमेंशन। स्फीयर की परछाई कैसी बनेगी? सर्कल। तो पता है, यहां पर अगर मैं एक प्लेट बना दूं, प्लेट कैसे? अब सोचना, स्फीयर है, उस स्फीयर के आगे मैंने गोल प्लेट लगा दी, गोल प्लेट की रेडियस एग्जैक्टली वही रखी जो इसकी रेडियस थी। प्लेट क्या होता है? थाली जिसमें अपन खाना खाते हैं। जरा सोचिए, जो फोटॉन्स यहां से निकलेंगे वही तो वहां पहुंच रहे होंगे। जैसे राजा महाराजाओं के समय एक होती थी ढाल, शील्ड, कैप्टन अमेरिका और आपने देखा हो, एक शील्ड होती है गोल, है ना, ढाल जिसे बोलते हैं राजा महाराजाओं। सोचिए, अगर उस स्फीयर के आगे आपने गोल प्लेट लगा दी, तो जो बल गोल प्लेट पे लग रहा होगा वही तो स्फीयर पे लगेगा, क्योंकि बल लगाने के जिम्मेदार कौन है? फोटॉन्स। जो फोटोन यहां से पास हो रहे हैं वही तो वहां पहुंचेंगे। तो बताइए, स्फीयर का परछाई, जिसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, पता है वो होगा पाई आर स्क्वायर।
क्योंकि स्फीयर का प्रोजेक्शन क्या होगा, सर्कल। बात कठिन है, आप जबरदस्ती यहां मिला रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे तो और मजा आएगा। 3 प्रश्न करके दिखा रहा हूं जेई मेन के, तो आप जबरदस्ती यहां मत बोलिएगा, क्योंकि फिर आपको चौथा आपको करना पड़ेगा। ये सिलेंडर है जिसकी हाइट है h और रेडियस है r। मैं पूरी कहानी फिर बोल रहा हूं, एकदम रिलैक्स रहिए, अच्छा मूड रखिए पढ़ने का। ये लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई। लिख लीजिएगा, लास्ट ईयर के नोट्स में नहीं है। हाँ, तो जो पिछले साल के नोट्स हैं उनके भरोसे नहीं बैठे। हर साल कंटेंट क्वेश्चंस ऊपर नीचे करते रहते हैं, ताकि जो लोग कॉपी करते हैं उनको भी रोज मेहनत करनी पड़े, है ना, सिर्फ जीरोक्स से काम ना चले। इसलिए पिछले साल के कंटेंट में रात दिन का अंतर कर देते हैं हर साल, ताकि अपडेट होते हैं, जरूरी है। जैसा पेपर आ रहा है उसके हिसाब से बदलाव होना भी जरूरी है। अब मान लो ये है सिलेंडर, आप इमेजिन करिए, मजा आएगा। इसकी अगर आप परछाई देखेंगे, अभी ब्रेक में आप देखना, इसकी परछाई पता है क्या बन रही है, रेक्टेंगल। सिलेंडर नहीं बनेगी, क्या बनेगी, और मजे की बात, उस रेक्टेंगल की हाइट इस बोतल की हाइट के, और चौड़ाई बताओगे, चौड़ाई होगी ये कितनी, 2r, r नहीं 2r। तो अगर मैं यहां एक शील्ड बनाऊं, क्या बनाऊं, तो पता मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल जिसकी ऊंचाई h के बराबर, जिसकी चौड़ाई 2r के बराबर, और जो बल इस पे लगेगा, क्या वही बल वहां जाके लगेगा। कठिन है, मैं मान रहा हूं। 3 एग्जांपल अभी और देता हूं, आप चिंता नहीं करिए, पर थोड़ा इमेजिनेशन लाइए। फिजिक्स का स्वभाव यही है कि आप देखिए क्या हो, ये बोतल है, बोतल से यहां से आप टॉर्च से प्रकाश डालिए, आप जाके यहां देखेंगे तो यहां आपको एक रेक्टेंगल की फील आएगी। रेक्टेंगल का लंबाई इसकी सिलेंडर की लंबाई के बराबर होगा, और उस रेक्टेंगल की चौड़ाई जो इसका क्या है, डायमीटर। ये देखिए, ये जो परछाई बन रही है, ये चौड़ाई इसके डायमीटर के बराबर है। तो बताइए कितना एरिया होगा इसका, एरिया बता सकते हैं कितना होगा, एरिया बता सकते हैं, बताइए। रेक्टेंगल है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ h, ब्रेथ, तो एरिया होगा 2RH। तो पावर होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया, एरिया बताइए 2RH। बताइए क्या बात ओके है क्या। अब बताइए फोर्स P बाय सी, मुस्कुराइए, P बाय सी क्यों, क्योंकि बॉडी कैसी है, ब्लैक। हर बात का कारण है। हाँ, ब्लैक बॉडी है मतलब 100% एब्जॉर्प्टिव है, 100% एब्जॉर्प्टिव है तो P बाई सी, रिफ्लेक्टिव होती तो 2P बाई सी। P की जगह I इंटू ए नहीं, प्रोजेक्टेड एरिया। क्या प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब समझ रहे हैं, जिसे अगर मुझे 8वीं क्लास वाले बच्चों को समझाना है ना, तो बोलूंगा परछाई, क्या बोलूंगा, सिलेंडर की परछाई रेक्टेंगल होगी और स्फीयर की परछाई सर्कल होगी। यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी जाके काम आएगा, सेम सेम सवाल बनते हैं। बताइए प्रोजेक्टेड एरिया कितना, 2RH बटे C। बोलिए क्या बात ओके है, लिखना शुरू करिए। अभी 2 एग्जांपल और दूंगा, तब जाके क्लैरिटी आएगी मस्त। ये एग्जांपल नंबर 1, आराम से लिखिए, बातचीत बंद करिए, पूरा फोकस करिए पढ़ाई पर, एकदम चीजें बढ़िया समझ में आएंगी। अच्छी सोच रखिए, होमवर्क पे भरोसा रखिए खुद पर, यार मैं करूंगा ना सवाल, यार क्यों नहीं बनेंगे, यार सब चीज बढ़िया होगी। मेहनत पर, मैं तो यही बात सीख पाया हूं इतने सालों में, खुद की मेहनत ईमानदारी से करते जाइए, धीरे 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 चीजें अपने अनुसार बढ़िया हो जाएंगी। जैसी हम सोच रखेंगे वैसा ही होगा। प्रोजेक्टेड एरिया को इमेजिन करिए कि हाँ यार, बॉल लो, बॉल पे आगे से टॉर्च से लाइट डालो, पीछे जो पर्दे पे परछाई बनेगी ना, वो क्या बनेगी, सर्कल। वो मैंने आपको ढाल समझाया, ढाल, एक प्लेट रख दो, सोचो उस प्लेट पे जो बल लगेगा वही तो बल वहां आगे लगेगा, क्योंकि उतने ही तो फोटोन वहां से क्रॉस कर रहे हैं।
बोलिए, क्या अगली स्लाइड लगा दूं? ये बॉडी स्फीयर है, यहां पे कुछ बॉडी रखी नहीं गई है, ये तो अपन ने इमेजिन करा है। सर्कल, प्रोजेक्टेड एरिया, यहां लिख लो प्रोजेक्टेड एरिया। अगले लेक्चर से एनसीईआरटी चालू हो जाएगी, ईमानदारी से एनसीईआरटी करेंगे, कहीं कोई लापरवाही नहीं करेगा। पेपर अच्छा आने वाला है 2025 का, शुद्ध रूप से एनसीईआरटी बेस आएगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड आएगा। एनसीईआरटी से चिपक के चलें, एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ग्राफ अपना देखा हुआ होना चाहिए, तब मजा है भाई। चलो अगला कर रहा हूं, तीसरा चौथा फिर आप सोचेंगे थोड़ा थोड़ा। आज फोटोन थ्योरी पूरा हो गया है, इसके शॉर्ट नोट्स बना के इसको लॉक करें, इसका होमवर्क करके लॉक करें। अब शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को सही करते चलें और प्रैक्टिस बढ़ाते हुए चलें। यही सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी सिखाऊंगा। मॉडर्न 7-8 लेक्चर हो जाएगा, जो काफी चीजें समझ में आने जाएंगी, चैप्टर अच्छे लेवल पहुंच जाएगा। फिर उसके साथ ही अल्टरनेट, जब वहां तक फ्लूइड भी हो जाएगा तो अल्टरनेट ही ऐसा शुरू करेंगे, फिर ऑप्टिक्स भी शुरू करेंगे जब फ्लूइड पूरा हो जाएगा, तो है ना। तो इस तरह से चीजें मैनेज करेंगे, फिर फिजिक्स का स्लॉट भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा सोच रहे हैं हम, थोड़ा मॉडर्न ठीक ठाक स्टेज पे पहुंच जाए, तब अपन ऑप्टिक्स को साथ में लेके चलें, थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की। हाँ, मेरे अगर मेरे तैयार हो जाएगा ऑप्टिक्स में पढ़ा दूंगा, अभी मेरा तैयार नहीं है। हाँ चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरी मेहनत करके तैयार करूंगा। हाँ चलो, क्या ये एरिया समझ में आ गया क्या? 2RH, सही बात है। चलिए अब तीसरा दो रहा हूं, तीसरे के भी दो केस हैं, ठीक है, वो समझना। ये नोट कर लिया क्या? बार बार बोलिए, कौन सा एरिया है ये? प्रोजेक्टेड एरिया, परछाई, स्फीयर की परछाई, सर्कल, सिलेंडर की परछाई, रेक्टेंगल। तीसरा देखते हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। ये रखा कोन, वो वाला चीज सोचना, ढाल, कैप्टन अमेरिका, फिर वो अपना वो महाराजा, याद करिए, वो तलवार के साथ अपन एक ढाल रखते थे जिससे आगे वाले के आक्रमण को रोका जा सके। बताओ क्या आएगी इसकी परछाई? तुक्का मारने वाले सावधान, हमारी कोई भी दूसरी ब्रांच नहीं है। दूसरा सवाल वापस, ये देखिए, दोनों परीक्षा के प्रश्न हैं, यही प्रश्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाके हल होते हैं। कौन कौन
सर हम क्या सीखना चाहते हैं पहले बताओ, पहले इमेजिन करो, नोट्स मत भरो। क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, लाइट बोले तो फोटॉन्स, ब्लैक बॉडी मतलब सारे फोटॉन्स को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब। पहले तो ये बताओ बल क्यों लग रहा है, फोटोन आ रहे हैं और टकरा टकरा के रुक रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं टकरा के रुक रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम में क्या आ रहा है, चेंज। तो ये बात तो आप कोने में लिख दीजिए मुस्कुराते हुए कि लगेगा तो लाला पी बाय सी। अब कहां अटक रहे हैं सर, बस वो सिखा दो, वो मेरी जिम्मेदारी है सिखाना। पी बाय सी लगेगा, पहले इसमें हाँ बोल दे, क्या पी बाय सी लगेगा क्या, क्योंकि बॉडी कैसी है, ब्लैक, बोले तो 100% एब्जॉर्ब। अब पी कैसे खुलेगा, पी होता है इंटेंसिटी इनटू, अब आई तो गिवन है, मतलब मुझे सारा दिमाग किस पे लगाना है, एरिया पर। जरा सोच, यहां अगर मैं एक थाली रख दूं और उस थाली की रेडियस एग्जैक्ट इस आर के बराबर हो, तो क्या वो सारे फोटोन को रोकने में सक्षम है, सोच के देख। इस थाली में से ही जो फोटोन पास करेंगे वही तो जाके कोन पे टकराएंगे। तो क्या ये थाली रखने से मेरा पूरा कोन छिप जाएगा क्या, सोच के देख, पूरा कोन छिप जाएगा। जो थाली पे बल लगेगा वही तो बल आगे जाके उस पर एग्जर्ट होगा। बताइए इस थाली का एरिया पाई आर स्क्वायर। मुझे नहीं लग रहा आपको बात समझ में आ रही है। तो P बराबर आई इंटू एरिया, तो बताइए इसका उत्तर F बराबर आई इंटू पाई आर स्क्वायर बटे। देखिए आनंद तो चौथे एग्जाम्पल का है, मारिए तुक्का। और आपको एक इमेजिनेशन बताता हूँ, है ना, थॉट। इमेजिनेशन ये कहता है उसको आप बिल्कुल बीच में से ट्रांसवर्स काटिए। इमेजिनेशन है, मजा आएगा। जैसे इसमें इसको, स्फीयर को बिल्कुल बीच में से काट दीजिए, आप देखें क्या आपको गोल सर्कल नहीं नजर आएगा। जैसे इमेजिन करिए टमाटर पूरा स्फीयर है, बिल्कुल बीचों बीच में से चाकू लगा के काट दीजिए। जैसे होटल में वो सलाद मिलती है गोल गोल टमाटर, घर पे तो माँ टेढ़ा मेढ़ा काट देती है ना। आप होटल में देखें एकदम स्लाइस कटती है गोल गोल। तो एक स्लाइस को देखिए वो क्या है, परफेक्ट सर्कल है। बिल्कुल इसको बीच में से काटिए, अगर आप काट पाए बीच में से तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा आपको दिखेगा। देखिए आप महसूस करिए, एकदम आपको सर्कल दिखेगा परफेक्ट। आप सोचिए सिलेंडर को अगर आप बीच में से काटेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में से काट दीजिए, तो आपको एक रेक्टेंगल की फीलिंग आएगी। आप सोचिए इसको अगर आप काट दें ऐसा, तो क्या आपको ट्रायंगल जैसा नहीं दिखेगा। कहीं मैथ्स में कहीं बायो में ऐसा अपन बोलते भी हैं, कोन को अगर ऐसा बिल्कुल बीच में से काट दें ट्रांसवर्स, तो पता है क्या दिखेगा, ट्रायंगल। सॉफ्टी कोन आते हैं, आप देखिएगा बिल्कुल बीच में से काट के, अगर सॉफ्टी कोन की आप परछाई टॉर्च पे प्रकाश डाल के उसकी आप परछाई देखिएगा, अगर ऐसे रखा है कोन तो पीछे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल की हाइट बता सकते हैं, एच। बेस बता सकते हैं, बेस 2r। ये आया हुआ है जेई मेन में सवाल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी बनेगा सेम सवाल, बस वहां लाइट की जगह हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए इसका इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, एक सर्कल। तो आई इंटू एरिया, सर्कल क्या, ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो पावर की जगह आ जाएगा आई आर एच। देखिए क्या ये आप समझ पा रहे हैं क्या, तो उत्तर आएगा
सही है। क्या बात ओके है? अब आप पन्ने पलट लीजिए। ये 2.25 लेक्चर में पहला हिस्सा बढ़िया सॉल्व हो गया है, फोटोन थ्योरी। इसके साथ आपको केवल ELP 1 जोड़नी है, 20 सवाल। वो 20 सवाल कर लोगे, आपकी सारी वैरायटी ओके, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे सॉल्व एग्जांपल हो, सब हो जाएगा। इसके साथ आपको जोड़नी है ELP 1, वहीं लिख लें ELP 1 1 से 20 सारे करने हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 पूरा, तब जाके ये सेक्शन आपका तैयार होगा। मॉडर्न लूटने का है, सभी लोगों से प्यार से निवेदन है, बैकलॉग मत रखें, साथ साथ करते चलें ताकि अपन इसको बहुत अच्छा तैयार कर लें। क्या बात ओके है? चलिए साहब, नए पेज से शुरू करिए, हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, बहुत मन से सुनना, कंटेंट बहुत कम है पर न्यूमेरिकल करने में 3 दिन लगेंगे। ELP नंबर 2 में मैंने 27 सवाल रखे हैं, 27 ऐसे रखे हैं जिससे सारी वैरायटी कवर हो जाती है। एक एक सवाल को तरीके से रखा गया है। 27 सवाल करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हर तरह की वैरायटी कवर हो जाती है। ठीक बात है? चलिए हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले लिखिए इसमें वर्क फंक्शन। पहले भी पढ़ा था हमने, आज हम इसको पूरा फॉर्मूले के साथ पढ़ना चाहते हैं। वर्क फंक्शन लिखिए, द मिनिमम एनर्जी required by the electron the minimum energy required by electron to eject from metal surface is called work function. Work function. It is represented by phi. देखें, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, जो हम 3 दिन पढ़ने वाले हैं। आराम से समझिए, ये कोई मेटेलिक सरफेस है, पूरे चैप्टर में यहां पे इस पे लाइट गिरेगी। लाइट का मतलब क्या होता है बताइए? फोटोन, लाइट बोले फोटोन बोले। अब बहुत अच्छी बात, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब इस फोटोन की ऊर्जा उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। वर्क फंक्शन है क्या, पहले दिन आपको सिखाया था। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़। क्यों सर, इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों नहीं निकलता? भूल गए? एक बार कोशिश करी थी इलेक्ट्रॉन निकलने की। मेटल विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव को वापस, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से अपने आप निकल, we have to supply some energy. That minimum energy is called work function. It depends on the nature of metal. हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो बताइए, आने वाले फोटोन की ऊर्जा को वर्क फंक्शन ज्यादा होना, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे इफेक्ट को ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब है वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है H न्यू नॉट।
सर ये तो अच्छी बात है, कोई नए फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ रहे। फोटोन के याद है आपको? एच न्यू, यहां क्या लगा दिया? एच न्यू नॉट, एस सी बाय, बताइए इससे उत्तर किस में आएगा? जूल में। सर न्यू नॉट कौन है? न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये किसकी ऊर्जा है, आपकी, मेरी, या मेटल की? मेटल। मेटल में से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा। सर ये तो जूल में है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी रटे हुए याद आ रहे हैं, लिख दे 12,400 बटे लैम्डा, लैम्डा नहीं लैम्डा नॉट, 1240 लैम्डा। ये किस में आएगा? ये एंगस्ट्रॉम, ये नैनोमीटर। लिखना शुरू करिए। तो एक तो फायदा ये मिल गया कि हमें कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा। कोई भागा दौड़ी नहीं है, तसल्ली से सीखना है। इमेजिन करिए कोई मेटल है, सीजियम का मेटल है, एल्केली मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल से अपने आप नहीं निकलता, वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। उस एनर्जी देने के भी तरीके थे, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, हमारे सिलेबस में है लाइट से, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। बहुत ये बात जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आपके फोटोन की ऊर्जा उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। क्या आगे बढ़े? एक फॉर्मूला और आएगा बस, पर वैरायटी इतने सारी बनती हैं कि 3 दिन इसके प्रश्न करने में खर्च होंगे, और सब आसान है, पर सारी वैरायटी कवर करेंगे, इसलिए हर तरह का सवाल कॉपी में आएगा। चैप्टर आसान है। चलो वर्क फंक्शन को फील करो। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, वापिस आऊंगा। मैंने बोला इसका वर्क फंक्शन 2ev है, तो इसके मायने क्या है, क्या मतलब है? हिंदी में बोलिए टूटा फूटा। अगर मुझे इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी। अगर मैंने फोटोन दिया जिसकी ऊर्जा जिसकी ऊर्जा 1.5 ईवी है, तो बताइए क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आने वाले फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन से कम है। सर कोई उदाहरण? लोहे की टेबल को धूप पे ले जाके रख दीजिए, तो आप कहोगे सर सारी बातें सही है, लोहे की टेबल मेटल है, गुप्ता सर ने कहा लाइट आनी चाहिए, सनलाइट आ रही है, दिन भर आप देखते रहे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, आपके लिए गुप्ता सर ने गलत पढ़ा है, आपने ये बात देखी नहीं। सनलाइट की ऊर्जा लोहे के वर्क फंक्शन से ज्यादा, इसलिए वो लोहे में से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकती। इसी लोहे की बेंच के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दीजिए, यूवी लाइट, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यूवी लाइट के पास जो ऊर्जा है वो लोहे के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब बताइए क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। एक आईआईटी एडवांस में सवाल आया, वो भी बहुत तगड़ा था। वर्क फंक्शन है 2ev, आपने भाई 2 फोटोन डाल दिए,
दोनों फोटोन 1.5 1.5 क्यों 1.5 1.5 तीन हो गया ना? नहीं होगा। इसका कारण है ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन। 1-to-1 का मतलब एक फोटोन अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ही दे सकता है, दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, हमेशा एक फोटोन का इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन से होगा। ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। बच्चा सोच रहा है 1.5 कुल ऊर्जा 3 चाहिए, कितनी? 2, नहीं निकलेगा। अकेले फोटोन की ऊर्जा 2 ईवी से ज्यादा होनी चाहिए। आंसर है यहां भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लिखना शुरू करिए। पहले इस स्लाइड में देख लीजिए, कुछ रह गया हो तो अच्छे से देख लीजिए तसल्ली से। लॉटरी ये लगी आपकी, एक भी सूत्र आपको याद नहीं करना, सारे फोटोन वाले सूत्र लग गए। बस न्यू नहीं, न्यू नॉट, लैम्डा नहीं, लैम्डा नॉट। और वर्क फंक्शन किसकी ऊर्जा है, आपकी, मेरी या मेटल की? मेटल की। क्या ये स्लाइड को आगे कर दूं? दोनों लिख लीजिए। इसे बोलते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के कौन से नेचर को बताता है? क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर। बोलो। तो कैसा नेचर है ये? क्वांटम। एक फोटोन अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ही दे सकता है, और अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो उसकी ऊर्जा को वर्क फंक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा। क्या बताइए, ये बात ओके हुई? अच्छा, वर्क फंक्शन क्या पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का एक जैसा होगा क्या? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। सीजियम, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। एल्कली मेटल है, हर मेटल का वर्क फंक्शन डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये भी नोट लगा के लिख लीजिए। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, आओ आज मिलकर एक साथ लिखें। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन of a metal depends on nature of metal, nature of metal and the properties of surface of the metal, and properties of the surface of metal। क्या बात ओके है? and properties of the surface of metal। क्या बात ओके है? वहां हिंदी में लिख सकते हैं, वैसे उस पर कभी प्रश्न नहीं बनता। एनसीईआरटी में तो पूरी टेबल दे रखी है, उसे रटना नहीं है, सिर्फ जानकारी। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। लिखना चाहे तो सीजियम, सीजियम का शॉर्ट फॉर्म शायद सी एस होता है, सीई होता है, सी एस।
यस, सीजियम के लिए वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, ये मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। कोई सवाल नहीं बनता ना, आपको याद करना है, बस ऐसी जानकारी, एनसीईआरटी ने 4 लाइन दे दी इसके बारे में, टेबल बना दी तो याद हो जाए, इंफॉर्मेशन है, पर कभी इस पर कोई प्रश्न बना नहीं है। चलिए साहब, अब ये लैम्डा नॉट न्यू नॉट क्या है, इस पे बड़ा गौर करिए, ये बहुत परेशान करता है। अब पेन पेंसिल छोड़िए, यहां से प्रश्न बनेंगे थ्योरेटिकल। पहले तो फॉर्मूला, इसके साथ खेलिए। फाई कौन है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की परिभाषा बोलिए, टूटी फूटी कुछ भी बोलिए, पहले हिंदी में बोलिए। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम ऊर्जा, कितनी, मतलब ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ध्यान से देखा, ये थोड़ी गणित, फाई और न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम होगा, इसे बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बताइए, अब मजे आएंगे, क्लाइमैक्स है, ये इनवर्स है। अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, और इस मैक्सिमम वेवलेंथ को बोलते हैं कुछ लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कुछ लोग कभी बार बोल देते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, कुछ लोग कभी कभार बोल देते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये सब एक ही नाम है, ये सब क्या कहना चाहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मैं अगला लिख रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर आने वाले फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन से कम हुई, बताइए होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई, नहीं होगा। आने वाले फोटोन की थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, यस होगा। तीसरा बहुत बढ़िया है, अगर लैम्डा लैम्डा नॉट से कम हुआ तो होगा, बिकॉज लैम्डा नॉट इज अ, इससे ज्यादा कर दोगे तो नहीं होगा। थोड़ी सी बात कंफ्यूजिंग है और यहां बच्चा फंसता है, इसलिए तसल्ली से यहां मुझे 10 मिनट खर्च करने चाहिए। ये क्या है? मिनिमम। मिनिमम मतलब 2 रुपए, तो 2 रुपए चाहिए, 2 से कम पे काम। ये मिनिमम है तो ये भी, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम, मतलब ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर चले गए तो नहीं होगा। ये देखो, लैम्डा लैम्डा नॉट से ज्यादा हो गया तो फोटो इफेक्ट नहीं होगा। आप लिखिए तसल्ली से, अभी जबरदस्ती यहां मत भरिए, ये सब सवाल परीक्षा में अलग अलग ऑप्शंस में दिखते हैं। तसल्ली रखिए और बोलिए वहां मैक्सिमम क्यों आया, क्योंकि वो इनवर्स है। वर्क फंक्शन मिनिमम है, थ्रेशोल्ड मिनिमम है, बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। हिंदी में लिखूं तो लैम्डा नॉट की परिभाषा होगी द मैक्सिमम वेवलेंथ above which, जिसके ऊपर जाने पर, above which no photoelectric effect takes place। बिल्कुल इसको रटिए मत, थोड़ा सा ना इसको एक उदाहरण के तौर पे समझिए। एक वर्क फंक्शन मानिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, फिर बोलिए अगर आने वाली ऊर्जा 2 से कम हुई, नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कम हुई, नहीं होगा। पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उल्टा होगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल में नीचे आ रहा है।
सही है मामला? अब 1 मिनट ना इसको थोड़ा सा खुद रियलाइज करिए, है ना, थोड़ा एक उदाहरण के तौर पे बोलिए। एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है? इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आने वाले फोटोन की ऊर्जा 3 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम हुई तो नहीं निकलेगा। देखो, कम हुई नहीं निकलेगा, फ्रीक्वेंसी कम हुई नहीं निकलेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई निकल जाएगा। पर वेवलेंथ में मामला उल्टा चलेगा, क्योंकि वो इनवर्स है। ये देख परिभाषा, द मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर जाने पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, नहीं होता। 1 मिनट का रेस्ट है, एक बार इस बात को देखें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब 4 प्रश्न करके देखते हैं। ईएलपी नंबर 2 खोलें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो लाए हैं वो निकाल लीजिए, मैं बाकी सवाल बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यही करने हैं, कॉपी में ही करने हैं। ईएलपी नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स, सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो लेकर आए हैं अच्छी बात है, बाकी मैं बोर्ड पे सवाल लिख रहा हूं। और अगले टर्न से लेकर आए, ताकि हम अच्छे से खूब सारे सवाल करें। चलो, पहला प्रश्न वो कह रहा है किसी मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है 2 eV, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं सवाल लिखता जा रहा हूं, और जो लेकर आए हैं वो तो क्वेश्चन नंबर ही डाल लें, बाकी करते जाएं। मॉडर्न की ईएलपी कंपलसरी है, नो ऑप्शन। एक एक सवाल मैंने अच्छे से उसको सही जगह से लेकर सिस्टमेटिक प्लेस किया है, सही तरीके से ईएलपी को करनी है। चल भाई, अब खुद बता, ईवी में दे रखा है तो सूत्र कौन सा लगाओगे? ईवी वाला ही तो लगाओगे। बताओ कौन सा लगाना पसंद करोगे? 12,400। बातों को समझो। वर्क फंक्शन 2, 12,400। लेमडा नॉट को वहां ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो 12,400/2, 6,200 एंगस्ट्रॉम। सूत्र याद होते हैं सवाल करने से, ये साइड इफेक्ट है। अपने आप धीरे 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 सूत्र दिमाग में सेट होते जाते हैं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं। अब बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी वाला लगाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला 4.1 पहली बार यूज कर रहे हो, देखो आप 4.1 वाला सूत्र पहली बार काम में आ रहा है। दिमाग में बैठाओ, लैम्डा पूछेगा तो 12,400 लगता है, फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 4.1 लगता है। ये बातें धीरे धीरे समझानी पड़ेंगी दिमाग को। अब बताइए वर्क फंक्शन 2, कैलकुलेशन गलती मत करना, ये नीचे जाएगा 2, 4.1 नीचे जाएगा। मैंने आपको कहा पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, मॉडर्न में ये चलेगा ही चलेगा लड़ाई। आओ सीखो रोज। ये 4.1 है, 4 मान लो यार, 4.1 क्या होता है, 4 मान लो, तो ऊपर 2 नीचे 4, बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, खत्म। 10 की घात -15 ऊपर जाएगा तो +15 हर्ट्ज। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। मैथ्स कमजोर है ये बहाना नहीं चाहिए, इतनी मैथ्स आपको आती है जिससे हमारा काम चल जाता है।
इसलिए इस थॉट से ऊपर निकले, मैथ्स कमजोर है, कुछ कोई मैथ्स कमजोर नहीं है, लापरवाही करते हो बस। बताओ पहला ओके है क्या? दूसरा लिखूं? दूसरा लिखो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में उसने